कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपकी एक्सरसाइज करा दी थी 1.4 और 1.4 में हमारे कुछ सवाल रह गए थे। सवाल कौन से थे? वे लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चनों को मैं एक्सरसाइज 1.5 में ही कवर करा दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 2 दिन में कंप्लीट होगी, आज और कल। ठीक है, तो मैं आज कुछ क्वेश्चन इसके करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं उसके करा दूंगा, बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कहीं पर रूट लिखा हुआ है और ये एक्स है, तो जहाँ करनी नहीं लिखी रहती वहाँ करनी होती है 2। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स की पावर में 1 के बटे में है। ठीक है, अब देखो अगर कहीं पर लिखा हो तो उसको ये लिख लेंगे, ये लिख रहा हो तो हम उसको ये लिख लेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर इस तरह से हो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो इस तरह से यहाँ पर करनी जहाँ लिखी नहीं रहती वहाँ पर 2 मानी जाती है। तो 2 का जोड़ा 12 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 और 2 12 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 6। तो अगर यहाँ पर करनी होती 3, जैसे ये होता है इस तरह से 3, और यहाँ पर होता 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये होता। तो 3 का जोड़ा आएगा आपकी बार, तो 3 2 ये है और 3 3 ये है, तो फिर आके बार आके हो जाएगा 6। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घनमूल, और ये होता है आपका वर्गमूल, और ये भी आपका वर्गमूल होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन मेरे साथ लिखते जा रहे सभी। यदि z बराबर 0.0064 हो, 0.0064 हो, तो 1/z की पावर 1/2 1/z की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, बहुत ही आसान है। z की जगह इसको रख दो। सबसे पहले हमने इसका मान ज्ञात करना है, 1/z की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या बताया था मैंने, रूट होता है। क्या होता है? रूट। तो मैंने z का मान रखा, और z का मान क्या है, z का मान है 0.0064, ये वाला है। ठीक है, अब देखो इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट z, क्योंकि यहाँ पर करनी कितनी होती है 2, और उस करनी का मतलब क्या होता है 1 के बटे में है। ठीक है, अब देखो इस करनी को हमने ये लिखते। अब हमने क्या करा, इसका पॉइंट हटाया नीचे का, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 4 जीरो बढ़ जाएगी। ये देख लेगा पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है। जीरो को भी काउंट करेगा, अगर जीरो यहाँ पर होती तब हम काउंट कर भी सकते थे, नहीं भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 अंक है, तो 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और बटे में बच जाएगा 64, क्योंकि इससे पहले पॉइंट हट चुका है, 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो इस 10 को इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये लिख सकता हूँ। ऐसे तो मैं इसको किस प्रकार और लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 2 गुणा 5 2 गुणा 5 2 गुणा 5, उससे भी आएगा। इसको मैंने लिख लिया 8/8। अब देखो यहाँ से इसका जोड़ा बाहर आएगा 10, फिर इसका जोड़ा बाहर आएगा 10, यहाँ से इसका जोड़ा बाहर आ जाएगा 8, 10 दाई 100/8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपका पहला क्वेश्चन था। जब आपको बुक दी जाएगी तब आप इसको ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कलमाइज करनी है ये बुक में। ठीक है, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 3 की पावर 2 है तो इसका मान 3 का वर्ग होता है, ये 9। अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं, देखो मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ, जितनी पावर उतनी बार लिख लो, तो 3 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 की पावर 3 करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के 9 9 के 27 हो जाएगा। अगर मैं 3 की पावर 4 करूँ तो 3 को कितनी बार लिख दो, 4 बार लिख दो, तो 3 गुणा 3, 3 के 9 9 के 27 27 के 81। तो बच्चों अगर कहीं पे 81 लिखा हुआ है तो 3 की पावर में हम 4 लिख लेंगे, 27 लिखा हुआ है 3 की पावर 3 लिख लेंगे, 9 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और 3 है तो 3 की पावर 1 होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ नोट करते जाइए।
दूसरा क्वेश्चन है, यदि 81 की पावर x बराबर 81 की पावर बराबर 9/3 की पावर x हो तो मुझे मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ सबसे छोटी पावर 3 है, इसको भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, इसको भी 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो 81 को हम 3 की पावर में कितना लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिख लेंगे। और उसकी पावर कितनी थी यहाँ पे, x की बराबर, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और बटे में 3 की पावर x है। अब देखो, जब पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x हो जाएगा। अब ये भाग में इधर आके कहीं आ जाएगा, इसके साथ गुणा में 3 की पावर x और बराबर में बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा। जब गुणा में बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 की पावर 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x, 4x स्क्वायर नहीं होगा, बराबर 3 की पावर 2। दोनों के बेस इक्वल आ गए तो इनकी पावर इक्वल आ गई। तो पावर इक्वल करेंगे तो 5x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 5 गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 2/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको नोट करते जाइए। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पहले पूरी देखें, फिर उसके बाद नोट करते जाए। दूसरी बार वीडियो जब देखो तो उसको ये इस तरह से, उसके बाद इसको नोट करना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर वीडियो बफरिंग मारे तो उसमें क्या करना है, आपको पहले डाउनलोड कर लेनी है वो वीडियो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीसरा क्वेश्चन, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो, तो ये म्यू होता है, म्यू का साइन, म्यू की पावर a माइनस बी, म्यू की पावर a माइनस बी और इस सब की पावर a प्लस बी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। तो बच्चों देखो, इसका मान मुझे बताना है, मैंने अभी बताया है कि अगर पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो बच्चों, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस बी की a प्लस बी के साथ, तो ये फॉर्मूला किसका बनता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो म्यू की पावर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू की पावर, इसका मान कितना गिवन है 1, म्यू की पावर 1 और पावर 1 लिखने का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इसका नाम ये वाला होता है, म्यू, ये वाला, इसको भी याद रखिए। ठीक है, यू जैसा बनता है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 9x भाग 2 की पावर 2x बराबर करनी 7, 2 की पावर 14 और यहाँ पे करनी 7, इसके बराबर हो तो x का मान ज्ञात करना है। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। पूरा लिखना है आपको क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ, अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है a की पावर 2 और गुणा में b की a की पावर 3 हो, तो जब गुणा में बेस इक्वल हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, अगर ये मैं 12 कर दूँ, ये 3 कर दूँ, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। 12 और 3 कितना हो जाएगा, a की पावर 15 बन जाएगा। ये गुणा में तो पावर ऐड होती है, जुड़ती है, और भाग में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो a की पावर 12 भाग a की पावर 3, तो इसमें पावर माइनस हो जाएगी। 12 में से 3 गए 9, a की पावर 9 हो जाएगी। ये वाला आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, a की पावर 12 बटे a की पावर 3, इस तरह से मिल सकता है ये वाला, क्योंकि इसका मतलब भी तो भाग होता है, और भाग में पावर अगर बेस इक्वल हो तो पावर घटती है। ये आपको नोट करके याद रखना है कि अगर गुणा में बेस इक्वल हो तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है, जुड़ती है। और अगर भाग में बेस इक्वल हो तो उनकी पावर घटती है।
सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो किस प्रकार है, देखो यहाँ पर 2 की पावर दोनों का बेस इक्वल और भाग में है, दोनों भाग में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस होगी। 9x में से 2x जाके कितना बचेगा, 7x। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 14 और उसकी पावर मैंने बताया था जो एक करनी होती है ये इसकी पावर में 1 के बटे के रूप में होती है, 1/7। अब ये भी बताया था मैंने आपको 2 की पावर 7x बराबर 2 की पावर, जब पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 14 गुना 1/7 करेंगे तो 7 दूनी 14, तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर ऊपर ले का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल, दोनों की पावर इक्वल रख दो, 7x बराबर 2। बच्चों अगर दोनों का बेस इक्वल हो और दोनों बराबर हो तो उनकी पावर बराबर रख देख रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार अगर पावर इक्वल हो तो उनका बेस इक्वल रख देख रहे हैं। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके कहीं आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, इसको आपको लर्न करना है। 5वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 b बराबर 3, a बराबर 2 b बराबर 3 हो तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। इसमें पहला क्या है, a की पावर b प्लस b की पावर a और उसकी पावर है -1। ठीक है, और दूसरा आपको करना है, चलो मैं यही करा दूंगा। दूसरा क्या है, दूसरा a की पावर a प्लस b की पावर b और उसकी पावर कितना है, -1। देखो बच्चों मैं आपको सबसे पहले तो ये चीजें बता देता हूँ कि अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है x की पावर 1/x की पावर 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाकर लिखूं तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो इस प्रकार लिख सकता हूँ -3। मतलब अगर नीचे प्लस है तो ऊपर लिखते ही इसको क्या हो जाएगी, माइनस। अगर कोई इस प्रकार लिखा हुआ है x की पावर 7 बराबर -7 है तो ऊपर लिखते ही प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर लिख रहे तो ये प्लस का 7 होगा। ठीक है, और अगर इसी तरह से 1/x की पावर 1 है तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर +1। अगर कहीं पर आपका 1/x है तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर यहाँ पे 1 थी तो ऊपर माइनस। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम इसको ही लिख लेंगे 1 के बटे में। ठीक है, तो x की पावर जब भी माइनस में होती है तो वह 1 के बटे में होती है, इस तरह से हमें याद रखना है। तो बच्चों में पहला क्वेश्चन ये वाला है, a का मान कितना है 2 रख दो, b का मान कितना है 3 2 की पावर 3 प्लस b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 2 और उसकी पावर है आपकी -1। 2 की पावर 3 का मान है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9 3 दूनी 6 नहीं 3 3 9 3 की पावर 2 का मतलब है हम 3 गुना 2 नहीं करें 3 की 2 बार गुना तो 3 के 9 हो जाएगा और इसकी पावर -1। 8 और 9 17 की पावर -1। और मैंने अभी बताया अगर x की पावर -1 हो तो 1 के बटे में होती है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा 1/17 लिख लूंगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पावर आपकी 1 थी, एक पावर लिख के नहीं करते तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/17 आएगा। वीडियो को पॉज करो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है, आपको एक कॉपी में नोट करना है। a का मान कितना है 2 की पावर a ही है तो a मान रख दो प्लस b का मान कितना है 3 की पावर b का मान यहाँ पे लिख लिया -1। 2 की पावर 2 का मान 4 3 की पावर 3 का मान 3 के 9 की 27 की पावर कितना है -1। 27 और 4 31 की पावर -1। तो 31 की पावर माइनस में है तो इसको हम 1 के बटे में लिख सकते हैं 1/31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, मतलब जो आपकी डबल लाइन आती है ना इस प्रकार जब टच करते हैं तो इसको ओके करो स्क्रीन पर।
तो वीडियो पॉज हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक तो है 9th क्वेश्चन, लगभग 6ठा क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको करना है। 6ठा क्वेश्चन क्या है, 6ठा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपकी करनी 5, करनी 4, करनी 3 और यहाँ पर क्या है 4, 3 की पावर 2, बस इतना ही है, 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। फिर अगला क्वेश्चन है 6 से 7वां है, करनी 4, करनी 4 3, यहाँ पर आपकी बात ये करनी नहीं है, ये 3 गुना में है, ठीक है। जो करनी होगी वो आपकी छोटी सी लिखी हुई मिलेगी 3, और यहाँ पे आपकी 2 की पावर 2, तो यहाँ पर करनी लिखी मिलेगी, तो यहाँ पर करनी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो ये तो आपको करना है, का मान ज्ञात करो। ये वाला मैं बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो, सबसे पहले मैंने इसको क्या करा, इस करनी को तो मैंने ऐसे ही रखा। इस करनी का मतलब क्या है, पावर 4 का, 3 की पावर 2 की पावर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, ये 4 1 के बटे में था, ठीक है। अब करनी कितनी थी, यहाँ पे 5 थी, एक करनी तो खत्म होगी। अब पावर की पावर में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 1/4 करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 1/2 आएगा, 2 नहीं आएगा 1/2 आएगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ये हो गया, इन दोनों का मान 1/2 है। अब करनी फिर से 5 है तो इसकी पावर फिर 1 के बटे में करो, तो 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/5, पावर की फिर पावर बन गई, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 1/2 गुणा 1/5 करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 और 2 पंजे 10, तो 3 की पावर 1/10 हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।